Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कन्या राशि। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ही ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो आप शुरुआत ही किंग के साथ कर रहे हो, क्या बात है, आपकी स्टार्टिंग किंग के साथ हो रही है ना। तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। मीन्स आप अपने करियर को लेके कॉन्फिडेंट है। आपको पता है कि आप जो भी स्टेप लोगे, जो भी आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलनी है, गारंटीड है। यही कॉन्फिडेंस आपका इतने समय से लूज चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पेंटिकल का कार्ड है तो आपको एबंडेंस दे रहा है, प्रोस्पेरिटी दे रहा है, लाइफ में सक्सेस लेके आ रहा है, एक सेफ एटमॉस्फेयर दिख रहा है, काफ़ी एम्बिशियस आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। कुछ लोग ना यहाँ पे बिजनेस काइंड का पर्सन रखते हैं, मतलब अपना माइंड आप बिजनेस ओरिएंटेड रखते हैं। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो ना, या जॉब सर्च भी कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड आपके यही चल रहा है कि आगे आने वाले समय में आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई तो बिजनेस अपना शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात है। मैं एक बात बता दूं, कुछ लोगों की यहाँ पे ग्रीडीनेस वाली एनर्जी भी आ रही है, तो ग्रीडीनेस वाली एनर्जी में ना जाएं। जो आपको सही लगता है वो करिए सबसे पहले। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि रिलेशनशिप में आपके पर्सन ना आपसे कुछ सलाह लेने वाले हैं, या आपसे एज अ मोटिवेशन आपको लेते हैं। ट्रस्ट वो आप पे बहुत ज़्यादा करते हैं। मे बी इतना ट्रस्ट वो किसी और पे करते ही नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन हैं। आपके पर्सन की एनर्जी ज़रूर चीटर काइंड की रही है, या उनका बिहेवियर आपको लेके थोड़ा नेगेटिव रहा होगा, लेकिन वो उनको रियलाइजेशन है, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपके बारे में वो और जानना चाह रहे हैं, आपके लिए वो एक डीप एनालिसिस आपके बारे में कर रहे हैं, एक थिंकिंग मोड में जा रहे हैं। ये कार्ड ना एक मोरली सपोर्ट करने को भी शो करता है। तो आपके पर्सन आपको मोरली सपोर्ट कर रहे हैं, एडवाइस आपसे ले रहे हैं। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड भी रखते होंगे, अपने करियर में एक सक्सेसफुल पर्सन भी होंगे और आपको भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये कोई कंपैटिबल पर्सन की एनर्जी भी मानी जाती है। तो बहुत जल्द आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं। काफ़ी जेनरस इनका नेचर होगा। आपके रिलेशनशिप में एक मैसेज और आ रहा है कि आपने जो भी सेविंग्स की है उसको थोड़ा सा सोच विचार करके इन्वेस्ट करें, कहीं गलत जगह इन्वेस्ट ना करें, वरना आपको लॉस लग सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सिंपल है ना। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कई बार जब आपके काम बनने लगते हैं ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आ गई है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स को जाके आप एक ब्राइटर मोड में जा रहे हो, एनर्जी को रिगेन कर रहे हैं। आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहाँ पे आप टॉप पोजीशन पे रहोगे, आप शाइन कर रहे हो, है ना। कैसे कर रहे हो? अपने हार्ड वर्क के थ्रू। ये कार्ड ना एक स्पिरिचुअल एक्टिव न होने को भी शो करता है। तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। विद इन 5 मंथ अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आप अपना नॉलेज बाकी लोगों से शेयर कर रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना कि आप एक किंग के मोड में आ रहे हो ना, तभी लोग आपसे एडवाइस लेने आ रहे हैं। तो आपने जो अभी तक स्किल्स गेन की हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपने सीखा हुआ है, वो आप बाकी लोगों से शेयर करने वाले हैं, बाकी लोगों को मोटिवेशन देने वाले हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर की तरह हम कर सकते हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन या आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपका बॉन्ड एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होते हुए दिख रहा है। जो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स चली आ रही थी, अननेसेसरी टॉपिक्स पे आपके जो कन्फ्लिक्ट होते थे, या आपकी एनर्जीज निगेटिव हो रही थी, तो वो सारी उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। कमिटमेंट का कार्ड ये माना जाता है। तो आप अपने पर्सन को कमिटमेंट दे रहे हैं, या आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एनर्जी भी है, आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ रहे हो, रिस्पेक्टफुल एनर्जी दिख रही है। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है विर्गोस आपके साइड। 3 ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग एनर्जी के साथ साथ ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो करता है। तो इन 10 दिन में आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं,
अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही हैं तो आप किसी एक ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन का कार्ड भी ये माना जाता है, तो आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, टॉक्सिक एनर्जी से जो डिज़र्व नहीं करती आपकी लाइफ में, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपका फोरसाइट मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। कुछ लोगों के यहाँ ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। आपको फ्रीडम प्रोवाइड की जा रही है, मतलब आपको जो सही लगेगा वो करोगे। मे बी आप अभी तक बाकी लोगों की एडवाइस लिया करते थे या बाकी लोगों की बातों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आपको जो सही लगेगा वो करोगे। आपके रिलेशनशिप की बात करूं, करियर की बात करूं, तो आप एक डायरेक्शन लेस वाली एनर्जी में चल रहे थे, तो आपको फाइनली एक डायरेक्शन नज़र आएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और आपने जो अभी तक अपने फेलियर से लेसन लिए ना, उनको अप्लाई करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेट, फूल की एनर्जी आ गई है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। ज़ीरो से लाइफ को शुरुआत करना, अपने करियर को शुरुआत करना, बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप वो सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो जिनकी आप डिज़ायर रखते हो। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आ रहा है जो आपको एक रियलाइजेशन कराएगा कि आप बहुत क्लोज हैं अपने सक्सेस के। आप में एक अंदर से एक इनर मोटिवेशन आएगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, ये आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इनर मोटिवेशन जो मिसिंग चल रहा था वो रिगेन हो रहा है। आप वापस से अपनी लाइफ में होप बना के आगे बढ़ोगे। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना है, आपके साथ वापस से एक डीपर लेवल पे कनेक्ट होना है। तो ये सोच विचार करते हुए वो कोई एक्शन ले सकते हैं, या अक्टूबर मंथ में वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। अभी तो एनर्जीज उनकी थोड़ी सी एनालाइज करने की चल रही है। और ये कार्ड ना एक लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस को भी शो करता है, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में एंटर होने को भी शो करता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो ऐसे एनर्जीज आपके सराउंडिंग में रहेगी जो आपको एक नए डायरेक्शन, नए करियर पाथ, नए अपॉर्चुनिटीज़ के साइड आगे लेके जाएगी। कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ग्रेट, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी आ गई है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आप इन 10 दिन में अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने वाले हैं। काफी सोशलाइज हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे नए लोगों से भी मिलोगे, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। ये आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। तो आप उनसे मिलने जा रहे हैं या कुछ लोग आपके साइड आते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड आपके चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करने को शो कर रहा है। तो आप अपने स्ट्रगल्स को याद कर सकते हैं। मीन्स आप ये सोचने वाले हैं कि आपने इतने लाइफ लेसन लिए हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है, उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी है। हमेशा आपका फोकस आगे की साइड रहा है। ये एनर्जी आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। ये मैंने बताया ना एक सोलमेट की एनर्जी है, तो आपके सोलमेट आपके साइड मूव हो रहे हैं। ये सारे कप्स वो फुल करना चाह रहे हैं, आपको कोई ऑफर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कोई लव प्रपोजल लेके भी आना चाह रहे हैं। लास्ट में आ गया 7 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि निगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है, उनसे अलर्ट रहिए। कुछ लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ आपसे जेलसी भी रखते हैं। उन एनर्जीज को आपको रिलीज करना है। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे स्वॉर्ड प्रोवाइड करके रखा है, मतलब आप वो कैपेबिलिटीज रखते हैं कि आप इजीली इन लोगों को रिलीज कर सकें। लेकिन शायद आप ध्यान नहीं देते हो, तो ध्यान दीजिए। ज्यादा इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड नहीं होना है। आपका इंट्यूशन वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो उसको फॉलो करिए, लोगों को पहचानना सीखिए। ग्रेट, बॉटम से आगे लवर्स का कार्ड। चॉइसेस आ रही हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, रिसोर्स आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड मिसिंग चल रहा था रिगेन हो रहा है। सोलमेट की एनर्जी पहले ही आ चुकी है, तो आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं। आप दोनों एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। विद इन 6 मंथ, अगर आप सिंगल है तो मैंने बताया ना 5 to 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कोई कंपैटिबल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। आप दोनों कुछ ऐसे कनेक्शन में जा सकते हैं जिसके आप डिजायर रखते हो। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है विर्गो, एक भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। ध्यान देने को बोला जा रहा है। ऐसे सारे टॉपिक्स पे नहीं अपना टाइम वेस्ट करिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है आपके साइड? देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपके फेवर में काम नहीं बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं हो रही हैं चीज़ें, थोड़ा पेशेंस रखिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कुछ अच्छी एनर्जीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, फ्लावर्स आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा नोटिस तो करिए उनको, पेशेंस तो रखिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यू आर गुड इनफ। एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 लोगों की ज़रूरत पड़े या 10 लोग आपकी मदद करें तभी आपके काम बनेंगे। आप अकेले काफ़ी हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए।
इंटरेस्टिंग बात, आपका ही कार्ड आ गया, तो आप सोचिए कितनी पार में आप रहने वाले हैं। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पे 2 एनर्जीज आ गई हैं। ब्लेसिंग्स, तो आपको बहुत भर के ब्लेसिंग्स दी जाएंगी इन 10 दिन में। कॉल विल बी आंसर्ड, तो आप जो प्रेयर्स कर रहे हो, जो भगवान से क्वेश्चंस करते हैं, जो आपके माइंड में कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज चले आ रहे हैं, सारे आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन उन पर ट्रस्ट करना है, उनकी एनर्जीज को रिसीव करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, तभी आपको ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तभी आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको दिया जाएगा। और आप जो प्रेयर्स करते हैं ना, वो कभी भी ऐसा मत सोचिए कि सुनी नहीं जाती हैं, सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। अब चेक करते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, काफ़ी पॉजिटिव आउटकम आपको दिए जाएंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ रहे हो, जो मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, आपके फेवर में काम बनेंगे, और कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करोगे कि आप वापस से एक ऐसे मोड में जा रहे हो जिसकी आप डिज़ायर रखते थे। कि विरगोस, अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। यहाँ पे जो कार्ड आया है टाइम टू शाइन, तो मैं बोल रही हूँ ना, ये समय चल रहा है आपका शाइन करने का, आगे बढ़ने का। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आप रिगेन कर रहे हो, एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, लाइफ को रीग्रो कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, एक डीपर लेवल पे आपका बॉन्ड बन रहा है, और आप एक रिलेशनशिप में भी शाइन करोगे, मतलब रिलेशनशिप को भी सही करोगे, और करियर में तो आप जा ही रहे हो हाइट्स पे। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी के रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।